Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 5, laws of motion. Topic impulse. Impulse is defined as the product of the impulsive force and the time interval for which the force acts on the body. यानी जो इम्पल्स है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड और एक्ट इम्पल्सिव फोर्स एंड शॉर्ट टाइम इंटरवल। जब किसी बॉडी पर बहुत छोटे से टाइम के लिए कोई एक फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स और शॉर्ट टाइम का इंटरवल, शॉर्ट टाइम के इंटरवल का जो प्रोडक्ट है इज कॉल्ड इंपल्स। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय कैपिटल वेक्टर आई। जो इंपल्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम वेक्टर कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। So impulse is equals to impulsive force into time interval or short time interval. So I, vector I is equals to vector F into time. Direction of impulse is equal to the direction of applied force on the body. Impulse की डायरेक्शन उस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के इक्विवेलेंट होगी। जैसे मान लीजिए गन को चलाने के लिए जो फोर्स लगाया गया वो हायर है लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है, तो शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई किया गया या फिर हम मशीन गन जो भी हमारा रॉकेट है इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंपल्स। इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय कैपिटल वेक्टर आई। सो इंपल्स इज इक्वल टू इंपल्सिव फोर्स इनटू टाइम। सो वेक्टर कैपिटल आई इज इक्वल टू वेक्टर एफ इनटू शॉर्ट टाइम इंटरवल टी। Direction of impulse is equal to the direction of applied force on the body। यानी इंपल्स की डायरेक्शन उस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के इक्विवेलेंट होगी। इट्स यूनिट इज अ फोर्स इनटू टाइम, तो यूनिट होगी न्यूटन इनटू टाइम की सेकेंड। अब अगर हम तोड़ दें तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो हमारी सेकेंड यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंड डायमेंशन इज m1 l1 t-1। ये यूनिट और डायमेंशन लीनियर मोमेंटम के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इंपल्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होगा। हम उस रिलेशन को समझने के लिए लीनियर मोमेंटम इंपल्स थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, impulse is equal to the change of linear momentum। So impulse is equal to change of linear momentum।
So vector capital I is equals to vector delta P, और वेक्टर कैपिटल I इज इक्वल टू वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1, यानी फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। अब इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। प्रूफ, we know that second equation of motion, second law of motion, F is equals to, या F is directly proportional rate of change of linear momentum. So vector F is equals to K delta vector P upon delta T. Here K is constant or value is 1 always. So applied force on the body vector F is equals to vector delta P upon time interval. If time is very short, then vector F is equals to limit delta T tends to 0 vector delta P अपॉन डेल्टा टी। तो जब टाइम बहुत छोटा होगा तो उसे शॉर्ट टाइम इंटरवल आर डिनोटेड बाई डी टी। सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी अपॉन 1। अगर हम यहां क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारा आएगा वेक्टर एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डीपी वेक्टर। अब वेक्टर एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू इंपल्स वेक्टर कैपिटल आई। सो वेक्टर कैपिटल आई इज इक्वल टू डीपी और वेक्टर कैपिटल आई इज इक्वल टू वेक्टर P2 माइनस वेक्टर P1। दिस इज मोमेंटम इंपल्स थ्योरम। Conservation of linear momentum. If external force of the body is absent, so linear momentum of the body is conserved or constant. अगर किसी बॉडी पर अप्लाइड होने वाला एक्सटर्नल फोर्स absent हो, यानी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, तो उस बॉडी की लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी जो लीनियर मोमेंटम होगा वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम कंजर्व यानी कांस्टेंट रहेगा। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। according to Newton's second law of motion, applied external force of the body is directly proportional rate of change of linear momentum. So vector F is equals to constant K vector delta P upon delta T. Here constant K is 1. So vector F is equals to vector delta P upon delta T. If external force of the body is absent, so vector F is equals to 0. तो 0 is equals to vector delta P upon delta T क्रॉस मल्टीपल। सो वेक्टर डेल्टा P is equals to 0। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0,
It means change of linear momentum absent. So linear momentum is constant. यानी जो बॉडी का लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा. कंडीशन है कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज absent. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ रॉकेट और रिकॉइलिंग ऑफ ए गन. जैसे हम अगर रॉकेट की बात करें तो रॉकेट पर जो गैसेस हैं वो डाउनवर्ड मूव करती हैं और रॉकेट अपवर्ड मूव करता है. तो गैसेस का मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ रॉकेट बट डायरेक्शन इज अपोजिट. सो रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ द मूविंग रॉकेट इज जीरो. और जब रॉकेट रेस्ट की कंडीशन में था तब भी उसका जो है लीनियर मोमेंटम जीरो था. अब रॉकेट जो मोशन करता है यहां पर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, इसलिए रॉकेट के मोशन में टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व. ठीक इसी तरह रिकॉइलिंग ऑफ गन. रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए हमने यहां पर एक गन बना दी. अब गन से जो बुलेट निकलती है सपोज v वेलोसिटी से सामने की तरफ जाती है, तो गन पर पीछे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है, यानी गन पीछे की तरफ किसी वेलोसिटी से मूव करती है. सपोज गन की वेलोसिटी है कैपिटल V बट डायरेक्शन अपोजिट है. तो यहां पर लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑफ गन बट डायरेक्शन इज अपोजिट. सो रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ द मोशन ऑफ गन इज जीरो. सो रिकॉइलिंग ऑफ ए गन व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, यानी किसी गन से जब हम बुलेट को फायर करते हैं द गन रिकॉइल, यानी गन पीछे की तरफ मूव करती है. दैट इज मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट, यानी गन जो है बुलेट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी. द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेल्प से हम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां पर जो गन से जब हम बुलेट यानी फायर करते हैं तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स F0 होगा. जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा. टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा. अब मोमेंटम यहां पर दो हैं, मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन. तो हमने यहां पर लिखा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट equals to zero because external force applied on the gun is zero. So momentum of gun vector P1 plus momentum of bullet vector P2 is equals to zero. is equals to zero. क्योंकि यहां पर जब हमारा जो रॉकेट, जब हमारी गन है रेस्ट में था तब भी मोमेंटम जीरो था और अब भी मोमेंटम जीरो है. सो मोमेंटम ऑफ गन वेक्टर P1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर P2 मोमेंटम ऑफ बुलेट. तो m मोमेंटम ऑफ गन MB1 या फिर m कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस m स्मॉल v. So recoil velocity of gun is B is equals to minus MB divided by capital M. यानी जो गन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी बुलेट की डायरेक्शन से. ये चीज माइनस साइन शो कर रहा है. और रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैपिटल वेक्टर V इज इक्वल टू माइनस MB डिवाइडेड बाई कैपिटल M. Here small m mass of bullet
स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड कैपिटल M मास ऑफ गन। ये दोनों एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हैं, रिकॉइल ऑफ गन एंड मोशन ऑफ रॉकेट। Some questions related to Newton's law of motion, linear momentum, impulse and impulse momentum theorem. Question 1. A body of mass 1 kilogram is at rest. A force F is applied on the body so that body attain a velocity of 10 meter per second in 2 seconds. Calculate the force. जैसे हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू ma। मास यहां पर गिवन है 1 किलोग्राम, तो सॉल्यूशन नंबर 1, मास इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अब ये जो बॉडी है वो एट रेस्ट यानी U0। ए फोर्स F is applied on the body so that body attain a velocity V is equal to 10 meter per second और टाइम is equal to 2 सेकेंड। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यूजिंग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जब हमने पहला इक्वेशन अप्लाई किया तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहां पर v माइनस u को इधर ले आए, इज इक्वल टू at, सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। सो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v यानी 10 माइनस u 0 अपॉन टाइम 2 सेकेंड। तो यहां पर एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब मेरे को फोर्स निकालना है, सो अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो F इज इक्वल टू मास 1 kg इंटू एक्सीलरेशन 5, तो हमारा जो फोर्स कैलकुलेट हुआ वो 5 न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर 2, सपोज ए व्हीकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, जस्ट ए पॉइंट व्हीकल मूव इन यू टर्न एंड अगेन मूव द सेम वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। यानी सॉल्यूशन नंबर 2, यानी बॉडी यू मूव कर रही है, किसी पॉइंट पर आकर यू टर्न लेती है और वेलोसिटी सेम है। v1 इक्वल टू v2, व्हाट डायरेक्शन इज नेगेटिव, सो v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर के मीटर बनाए तो 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 2 0 यहां कट हो गए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी ये हमारी वैल्यू आ गई 100 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट करना है मास ऑफ व्हीकल का जो मास है m इज इक्वल टू 80 किलोग्राम। कह रहे हैं इंपल्स ऑफ द व्हीकल, तो इंपल्स I इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, तो I इज इक्वल टू P2 माइनस P1, तो I इज इक्वल टू P यानी m v2 माइनस mv1। अब I इज इक्वल टू m कॉमन लिया, v2 माइनस v1,
तो I इज इक्वल टू M80। अब V2, तो V2 की वैल्यू माइनस में है, कितनी? 100 डिवाइडेड बाई 9 माइनस। अब ये जो V1 की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बट यहां माइनस साइन है, तो 100 अपॉन 9। तो I इज इक्वल टू 80 और ये माइनस साइन इधर आ गया, इंटू यहां पर एलसीएम लिया 9, तो 100 प्लस 100 यानी 200। तो हमारी जो I की वैल्यू है वो 8 2 जा 16,000 डिवाइडेड बाई 9 न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी जो वैल्यू आई 16,000 डिवाइडेड बाई 9 न्यूटन इंटू सेकेंड, और हम चाहें तो माइनस 16,000 डिवाइडेड बाई 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट भी यूज ले सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, तीसरा जो क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, यानी एक बुलेट है जिसका मास है 100 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम बनाया, तो स्मॉल m इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। आगे कह रहे हैं इज फायर्ड फ्रॉम ए रिफिल ऑफ मास 20 किलोग्राम, यानी रिफिल का मास कैपिटल M इज इक्वल टू 20 किलोग्राम विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बुलेट की स्पीड स्मॉल v है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिफिल, यानी रिफिल की वेलोसिटी कैपिटल V हमें फाइंड आउट करनी है। हमने अभी थोड़ी देर पहले रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट की, तो वो वेलोसिटी थी कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस mv अपॉन कैपिटल M। सो इस वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ रिफिल v इज इक्वल टू माइनस m की वैल्यू 0.1। अब v हमारा 50 है और डिवाइडेड बाई कैपिटल M 20। सो कैपिटल V इज इक्वल टू 0.1 से मल्टीपल किया तो 5 अपॉन 20, 5 4 जा 20। सो कैपिटल V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो कैपिटल V इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड, यानी जो हमारी रिफिल है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कैपिटल V इज इक्वल टू, माइनस में ये वैल्यू आएगी माइनस 0.25 मीटर पर सेकेंड।